नमस्कार दोस्तों। आज रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। कम से कम 3.5 या 4 साल से लगभग ये युद्ध चल रहा है, जिसमें ये सबसे बड़ा हमला है। कम से कम 450 ड्रोन और कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया यूक्रेन पर। तो वहाँ की इमारतों पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये युद्ध विराम होने की संभावना समझ में नहीं आ रही है। बहुत लंबा युद्ध खिंचता जा रहा है। तो इसी तरह ईरान और इजराइल का युद्ध विराम हो गया है, जो फिर से यानी होने की संभावना समझ में आ रही है, क्योंकि वहाँ के जो यानी इजराइल ने वहाँ के टॉप कमांडरों को मारा और कम से कम 14 साइंटिस्ट को वहाँ पर मारा गया है और इन लोगों ने परमाणु शक्ति में अपना साथ दिया था। तो वहाँ से वहाँ की आम जनता बहुत दुखी है कि हमें अमेरिका से इस चीज़ का बदला लेना चाहिए। इसलिए ये अपनी एयरफोर्स को रक्षा बजट बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें से चीन का एफ फाइटर जेट खरीदने की लड़ाकू विमान और Su-35 रूस से लेने की इन लोग की डील हो गई है। क्योंकि इन लोग को ये समझ में आया है कि इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया उसमें इजराइल की जो बैलिस्टिक मिसाइलें थी वो लंबी दूरी की थी, तो बिल्कुल सही काम किया। इसी तरह इन लोग को समझ में आ गया है कि हमें किसी से देश से लड़ना है तो हमें अपने देश की रक्षा बजट को बढ़ाना चाहिए। इसीलिए इन लोगों ने ये समझौता किया है। रूस और चाइना की फाइटर जेट खरीदने की डील हो गई है, क्योंकि है ना वहाँ के पे ये लोग बोल रहे हैं पब्लिक हमें हमारा देश का बदला चाहिए। तो इसी कारण से वहाँ के सुप्रीम नेता खामनेई बैठ के कहीं बंकर में छुपे हुए हैं या पनडुब्बी में छुपे हुए हैं। तो ये रणनीति बना रहे हैं। तो क्या ईरान खूब बड़ी यानी षड्यंत्र रच रहा है। ईरान 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन कर रहा है। इससे समझ में आता है कि ईरान भी इस युद्ध से सबक ले लिया है कि हमें भी अपनी रक्षा बजट को बढ़ाना चाहिए और अपनी एयरफोर्स को भी मजबूत करना चाहिए। जिस तरह इसराइल ने बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी हैं, ताबड़तोड़ ईरान पर हमला किया है, इससे समझ में आता है कि इसराइल की सेना बहुत मजबूत है और इनकी थोड़ा कम है। क्योंकि है ना इसराइल में कम से कम 1.5 लाख सैनिक हैं और यहाँ ईरान में उससे ज़्यादा 3 लाख से एक्स्ट्रा ही है। तो इन पर ये 1.5 लाख सेना 3.5 लाख पर भारी पड़ गई, इसलिए अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है और नए यानी रूस और चीन से खरीदने की संभावना रखता है और डील होने की इनकी कंफर्म हो गई है। क्योंकि है ना इनको भी अपनी अब इनमें समझ में आ गया है कि हमारे देश को अगर हर किसी से लड़ना है तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि इन लोग के पुराने ज़माने के फाइटर जेट है जो है ना काफ़ी दिनों से पुराने हो गए हैं, इसलिए नए फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहा। और ईरान में जो खामनेई नेता है कहीं पर अंडरग्राउंड छिपे हुए हैं। हमें लगता है ये है ना पूरी तैयारी कर रहा है युद्ध, या ना फिर से ये चालू होने की संभावना लग रहा है वहाँ पर। क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध 3.5 साल से चल रहा है और ये अमेरिका हमेशा से ही ईरान को नापसंद करता है। क्योंकि है ना ये लोग मुस्लिम देश जैसे पाकिस्तान और ईरान को ये समझते अगर ये लोग बैलिस्टिक मिसाइल बनाएंगे तो दुनिया के लिए खतरा है। इसी की IBWMC की खबर से आया है कि ये भी पाकिस्तान भी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका का भी कहना है कि जिस तरह से ईरान पर हमला किया उसी तरह से पाकिस्तान पर भी हमला हो सकता है। क्योंकि ये है ना आतंकवादी कट्टरवादी लोग हैं। क्योंकि ये हमेशा हर हर कंट्री के लिए नुकसानदायक है। ये लोग है ना आतंकवाद का ये मिसाल बनेंगे तो आतंकवाद को। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये समझते हैं कि मुस्लिम देश आतंकवाद होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए अमेरिका के साथ कई मुस्लिम कंट्री खड़ी हुई हैं। ये युद्ध हुआ ईरान और इजराइल में, ऐसा कुछ नहीं है तो मुस्लिम होने से ही आतंकवादी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी हो सकता है, कोई भी कंट्री में हो सकता है। ये तो बस ये समुदाय के लोगों को बदनाम करें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सोच को गलत ठहराता है। इसीलिए पाकिस्तान भी ये मुस्लिम देश बन गया है। इसी के कारण इसको ये भी समझते हैं आतंकवाद कहीं भी पनप सकता है। हाँ, लेकिन ये आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। ये हर देश के लिए खतरा है। अगर हाँ ये मिसाइलें ज़्यादातर बनाई जाती तो ये आतंकवादी में ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए इनको सोच समझ के बनाना चाहिए। किसी देश पर गलत आक्रमण नहीं करना चाहिए। इसमें हर चीज़ की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। क्योंकि युद्ध से कुछ नहीं होता है। युद्ध का तो हो जाता है प्रॉब्लम, लेकिन हर देश की
अर्थव्यवस्था गिरती है, जीडीपी पे प्रॉब्लम हो आता है और हर चीज़ से आम जनता बहुत परेशान हो जाती है। इसलिए हमारा तो ये अनुरोध है कि हो सके तो इन लोगों को समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो हर चीज़ को पहले आग लगाते हैं, फिर वो जाना की काम करते हैं और दोनों में ये बताते हैं कि दोनों देशों में मध्यस्थता मैंने कराई है। अब ये देख लीजिए, जैसे इजराइल ने हमास पर आक्रमण किया तो अब क्या बोल रहे हैं कि नहीं, आप है ना इसमें समझौता करिए, आइए टेबल पे कुर्सी पे बैठिए और वो इजराइल की बंदूकों को गाजा वाले छोड़ दें और आप दोनों जो पहले आपने आग लगाई और अब आप ऐसा बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या चीज़ की बात करते हैं, आग भी लगाते हैं और ईरान और इजराइल में भड़काने के बाद अब आप महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चाहते तो ईरान और इजराइल का युद्ध ये डोनाल्ड ट्रंप को रोक सकते थे, लेकिन नहीं, ये बताना चाहते कि हम सुपर पावर हैं। थैंक यू सो मच।